नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तारा सिंह तोमर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सांचीवाद टीएस तोमर के साथ। दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में हम आपको लेकर चल रहे हैं हाथरस में लगने वाला लक्खी मेला श्री दाऊजी महाराज मेले में। इस मेले को आसपास के लोग देव छठ के मेले के नाम से जानते हैं। यह मेला पिछले 113 सालों से लगातार लगता चला आ रहा है। वर्ष 2023 में इस मेले को राज्य सरकार द्वारा राजकीय मेला घोषित किया गया है। इस मेले का प्रमुख आकर्षण यहाँ होने वाला दंगल है, जिसमें अपने देश के ही नहीं बल्कि बाहरी देशों के पहलवान भी कुश्ती में अपना दमखम दिखाने आते हैं। मेला पंडाल में हर रोज कोई न कोई कार्यक्रम आयोजित होता है, जैसे कवि सम्मेलन, कव्वाली, भजन संध्या, संगीत संध्या, पंजाबी दरबार तथा और भी बहुत सारे ऐसे ही कार्यक्रम। और मेले में हैं बच्चों के लिए खास तरह के झूले और खेल तमाशे। और इन्हीं सब चीज़ों के साथ हम आपको दाऊ बाबा और रेवती मैया के भी दर्शन कराएंगे। तो हो जाइए तैयार, चलिए चलते हैं आज के मेले का आनंद लेने मेले के अंदर। अब हम चल दिए हैं देवछठ का मेला देखने के लिए। इस समय हम किला क्रॉसिंग की तरफ होते हुए मेला के पिछले गेट की तरफ होके मेला में प्रवेश करेंगे। बहुत दूर से लाइटों से मेला की सड़कें सजाई गई हैं। धीरे धीरे हम मेला की तरफ बढ़ रहे हैं और अब यहाँ पर हमको मिलेगा टैक्सी स्टैंड, जहाँ पर हम अपनी गाड़ी को स्टैंड पर लगाएंगे और यहाँ से टैक्सियों का या गाड़ियों का आगे जाना मना है। अब हम यहाँ पर टैक्सी स्टैंड पर अपनी गाड़ी को लगा देते हैं। उसके बाद हम मेला की तरफ प्रस्थान करेंगे। ये चौराहे पर कुछ दुकानें लगी हुई हैं और अब ये मेला का प्रवेश द्वार है। यहाँ से हम मेला में प्रवेश कर गए हैं। दोनों तरफ बहुत ही अच्छी लाइटें, बहुत सुंदर वातावरण दिखाई दे रहा है। सामने मंदिर दाऊजी महाराज का दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी तरह से सजाया गया है। और अब हम आगे बढ़ते हुए, ये पंडाल है मेला पंडाल, जिसमें आगे जो आपको फील्ड दिखाई दे रहा है उसमें कुश्ती का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पे बहुत सारे पहलवान अपने दांव पेच दिखा रहे हैं। ये मेला पंडाल के दोनों तरफ बैठने के लिए बनी हुई हैं और ये सामने गगन छूता हुआ गगनचुम्बी झूला और ये बगल में एक और झूला बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छे झूले लगे हुए हैं। और ये पहलवानों की कुश्तियाँ, ये पहलवान यहाँ पर अपनी जो आजमाइश कर रहे हैं। अब के अपने देश के अलावा कई बाहर के देशों के भी पहलवान शिरकत कर रहे हैं। और ये विहंगम दृश्य मेले का, ऊंचे झूले, तरह के झूले, चक्कर की तरह घूमते हुए झूले, नाव की तरह ऊपर नीचे जाता हुआ झूला, जिसमें नाव ऊपर जाती है तब तो अच्छा, नीचे आती है तो दिल धक से कर जाता है। और ये देखिए कितने सुंदर लाइटिंग से सजाए गए हैं। ये यहाँ पर नाव वाला झूला है,
ये भी नाव की तरह आगे पीछे हो रहा है और इस साथ में घूम भी रहा है। तरह तरह के झूले खासकर बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए बहुत ही आकर्षण का केंद्र है ये यहाँ पर एक दुकान है जिसमें स्मोक बिस्किट मिलता है, जिसको खाने से मुंह में धुआं निकलने लगता है। और ये सामने मौत का कुआं, ये छोटे बच्चों के लिए हवाई जहाज़ जिन पर बच्चे बैठ के बहुत खुश होते हैं। और नीचे ये कारें भी चल रही हैं, कारों वाला झूला, इसमें भी बच्चे अपना बैठ के मज़ा ले रहे हैं। सबसे यहाँ का मुख्य जो आकर्षक है वो ये गगनचुंबी झूला है, जिसमें बैठकर लोग बहुत मज़े लेते हैं। आसमान को छूता हुआ झूला, और ख़ास बात यह है कि लाइटिंग से बहुत ही अच्छी तरह से सजाया गया है। अब ये देखिए बच्चे हवाई जहाज़ से नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जा रहे हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर झूले का टिकट घर है, जहाँ पे टिकट लेके झूले पर बैठते हैं बच्चे। ये देखिए मारुति कारों पे बच्चे मज़े ले रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है बच्चों को। अब हम इससे और आगे बढ़ेंगे। सबसे मनोहारी दृश्य तो सिर्फ इस झूले का ही दिखाई देता है यहाँ पर। खासकर मीलों दूर से ये झूला दिखाई देता है। ये थार भागी चली जा रही हैं, बच्चे बड़े मज़े से उन पर बैठ के सवारी कर रहे हैं। और ये पानी पूरी की दुकान, पड़ाके, जिसे यहाँ हाथरस में पड़ाके कहते हैं, इसमें 6 फ्लेवर का पानी ये देते हैं और बहुत मज़े से लोग खा रहे हैं। और ये धुएं वाले बिस्कुट, जिसको खाने से मुँह से धुआं निकलने लगता है। देखिए क्या मज़ा आ रहा है लोगों को खाने में। अब हम धुआं वाले बिस्कुट की दुकान को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। और अब ये मेला का जो मार्केट है, खेल मैदान से जब हम मार्केट की तरफ जाते हैं तो ये मुख्य सड़क है। यहाँ पर ये सांस्कृतिक नाट्य कला केंद्र के लगे हुए हैं, जहाँ पे रंगमंच पे नृत्य कला का प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये आगे, वैसे ये यहाँ पे कचहरी का परिसर है। जब मेला नहीं होता है तो यहाँ पर अदालत लगती है और यहाँ वकील बैठते हैं। ये सब वकीलों के बस्ते हैं। अब धीरे धीरे हम लोग इन बस्तों से आगे बढ़ते हुए और मेला के मुख्य बाजार में एंट्री कर रहे हैं। ये यहाँ से अब महिला मार्केट शुरू हो जाती है। आज क्योंकि दिन भर बरसात हुई है तो भीड़ कम है, इस वजह से महिला मार्केट में पुरुषों का भी आवागमन हो रहा है। अन्यथा भीड़ वाले दिनों में यहाँ पर पुरुषों की एंट्री वैन होती है। और बाज़ार में बहुत सारी दुकानें बंद भी हैं, अभी बारिश की वजह से कुछ दुकानें बंद हैं। ये मालाओं का स्टॉल है, इसमें तुलसी माला और तरह तरह की मालाएं मिल रही हैं। यहाँ पर महिलाओं का, विशेष रूप से बच्चों के लिए ये खेल खिलौने की दुकान, ये सब महिलाओं का मार्केट है। महिलाओं से संबंधित सभी सामान इस मार्केट में मिलता है।
खासकर महिलाएं और बच्चों के लिए ये मार्केट बहुत ही आकर्षक है। ये मूर्तियों की दुकान है, यहाँ विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ मिल रही हैं और ये बच्चों के खिलौने और महिलाओं से संबंधित सामान की दुकानें हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये और एक दुकान जहाँ पर महिलाओं के लिए ज्वेलरी मिल रही है और अब इसके अंतिम छोर पर ये मंदिर पर जाके ये मार्केट समाप्त होता है। और यहाँ पर जहाँ से ये मार्केट का अंतिम छोर है, यहाँ पर मंदिर का एग्जिट है, यानी मंदिर पर मुख्य रास्ता दूसरी साइड से है जहाँ से मंदिर पर चढ़ के दर्शन करने जाते हैं और इस ओर से बाहर निकलते हैं। एग्जिट के सामने जस्ट एक ये बहुत बड़ी दुकान लगी हुई है जिसमें हर माल 80 रुपया मिल रहा है और ये है मंदिर का एग्जिट। क्योंकि आज भीड़ कम है तो हम दर्शन करने के लिए आपको लिए चलते हैं इसी एग्जिट की तरफ से, क्योंकि खाली पड़ा हुआ है, अन्यथा जब भीड़ होती है तो इधर से जाना अलाउ नहीं है। ये लहर लहर लहराता हुआ दाऊ बाबा का झंडा, ये बहुत ही पुराना, लगभग 400 साढ़े 400 साल पुराना मंदिर है और इसमें दाऊ जी महाराज और रेवती मैया की विग्रह हैं। बहुत ही शानदार मंदिर है। हम अब मंदिर के एग्जिट गेट से ही एंट्री करेंगे। ये दाऊ जी और रेवती मैया का विग्रह बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनभावन सुंदर विग्रह है। ये दाऊ बाबा और रेवती मैया, ये दाऊ बाबा भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ जी हैं और इनका ये बहुत ही भव्य मंदिर यहाँ हाथरस में बनवाया गया है। और ये मंदिर, ये मेला जब से 113 साल से लग रहा है, इसी मंदिर पर ये मेला लगता है। हर साल बहुत ही भव्य शुरुआत होती है। ये मुख्य द्वार है मंदिर का और अब हम नीचे उतर के अब जिधर मुख्य द्वार है उधर की तरफ जा रहे हैं। ये सॉफ्टी की दुकानें लगी हुई हैं और इसके जस्ट बगल में दाऊ बाबा के मंदिर का मुख्य द्वार भी है। अब हम लौट के चल दिए हैं। ये लौट के चलने पर जिस रास्ते से मंदिर के मुख्य द्वार की तरफ जाया जाता है, यहाँ ये शायद कोई मस्जिद है या वो काले खां बाबा की मजार है यहाँ पर, क्योंकि लोग बताते हैं कि मंदिर का जब भी उद्घाटन होता है उससे पहले काले खां की मजार पर चद्दर चढ़ाई जाती है। शायद यही मजार है और ये पास में ही इनके अलग अलग संस्थाओं के कैंप लगे हुए हैं, कैंप। और अब आ जाते हैं हम मुख्य बाजार में। ये मुख्य बाजार है, यहाँ ढोलक और ये यहाँ मुख्य बाजार में पुरुष स्त्री दोनों ही लोग जाने के लिए अलाउ हैं और बहुत ही बड़ा बाजार लगता है। इसमें मुख्य रूप से घरेलू सामान, बच्चों के सामान, बैग, पर्स, की रिंग्स, ये देखिए की रिंग्स की दुकान है जहाँ पर हजारों तरफ की रिंग्स हैं और बच्चों के लिए बैलून। और ख़ास चीज़ यहाँ की ये है खाजा। खाजा
लोग कहते हैं, पुरानी कहावत है, टका सेर भाजी टका सेर खाजा, वही ये खाजा है। मैदा से और शक्कर से बनता है। और ये पिज़्ज़ा हट, यहाँ पे पिज़्ज़ा की दुकान लगी हुई है। लोग बड़े चाव से, भीड़ लगी हुई है पिज़्ज़ा खाने के लिए, और लोग पिज़्ज़ा खा रहे हैं। जब पिज़्ज़ा की दुकान से आगे चलेंगे तो अब मार्केट आएगा कप, प्लेट और कांच के सामानों का। अभी भी ये सामने यहाँ का प्रसिद्ध हलवा और पराठा, देसी घी का पराठा हलवा यहाँ की बहुत प्रसिद्ध इस मेले की डिश है। एक बार जब भी आएँ आप, यहाँ का हलवा पराठा ज़रूर खाएं। देसी घी का हलवा है और पराठा है। ये घड़ी की दुकान लगी हुई है। यहाँ पे 100 रुपये से लेके और 250-300 रुपये तक की घड़ियाँ और चश्मे यहाँ पर बिक रहे हैं। और ये घरेलू सामान की दुकान, इसमें किचन से लेके किचन के सभी तरह के सामान इस दुकान पर उपलब्ध हैं, और वो भी 10 रुपये प्रति सामान में। अब आगे बढ़ते हैं। ये कप मार्केट शुरू हो गया है। यहाँ पर ये कप, प्लेट और ग्लास, ये पूरा क्रॉकरी का सामान इस मार्केट में मिल रहा है। एक से एक बहुत ही सस्ते से लेके बहुत महंगे तक के ये क्रॉकरी यहाँ पे उपलब्ध है। डेली यूज के लिए बहुत ही सस्ते कप, जो मात्र 5 रुपया 6 रुपये प्रति कप के हिसाब से पड़ता है, उससे लेके और 100 रुपये प्रति कप तक का यहाँ पे कप, प्लेट मिल जाते हैं। और फिर ये आगे फिर खाजे की दुकान, खाजा, हलवा, पराठा। ये पूरी मार्केट में लगभग 20 दुकानें हैं जिन पे खाजा या हलवा पराठा मिल रहा है। और ये महिलाओं और बच्चों का भीड़। ये भी कप, प्लेट की दुकान है। गिलास और वो लोग खरीद रहे हैं। तरह तरह के 50 तरह के कप, छोटे से लेके बड़े तक के इस दुकान पर मिल रहे हैं। और ये कंघी, कंघा, कंघी और महिलाओं से संबंधित सभी चीज़ों की दुकान है। यहाँ पे मोस्टली महिलाओं को हर तरह की कंघी और कंघे इस दुकान पर मिल रहे हैं। धीरे 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 अब भीड़ भी बढ़ती आ रही है। हालांकि इस समय लगभग 11 बज गए हैं रात के। हम लोग लौटने आना शुरू हो गया है। ये लौट के हम लोग आ गए हैं मेला फांडाल में। आज मेला फांडाल में एक शाम श्री श्याम के नाम प्रोग्राम शुरू हो गया है। ये ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से ये कार्यक्रम लगाया गया है, और इसमें कोई सरदार जी छोटे लखा या कुछ ऐसा करके नाम है, वो इस प्रोग्राम में अपना जय हो गणेश की वंदना शुरू कर दी है। और अब धीरे धीरे हम इस प्रोग्राम को, चालू हो गया है ये, और इस प्रोग्राम को क्योंकि 11 बज गए हैं और मौसम भी ऊपर गड़बड़ हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने पहले तो सोचा था प्रोग्राम देखा जाए, लेकिन अब वापसी शुरू कर दिया। और धीरे धीरे हम लोग वापस फिर वहीं अपने टैक्सी स्टैंड के पास पहुंच रहे हैं। ये बच्चों के लिए खिलौने फुटपाथ पे लगाए हुए हैं, और धीरे 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 हम ये तिराहा, जहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, और गाड़ी लेके अब हम तिराहे से लौट के घर। तो दोस्तों, ये था हाथरस का लक्खी मेला, देवछठ का मेला।
आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सांची बात टीएस तोमर के साथ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।